हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको स्टार स्टडी 536 में मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे जो कि तावा तोड़ इवेंट्स है। अगर हम पेज में वाला 7 ईयर करा चुके हैं जो कि पुराना क्वेश्चन है, उसमें से 20 करा रहे हैं जो कि मॉडल हिस्ट्री से और साइंस ज्योग्राफी कंप्यूटर जीके जीएस जो कि अन्य है, तो पोलेट से भी। तो आप नहीं किए तो कर लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे जो कि तवा तोड़ तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। तो पहले बात समझिए कि कह रहा है कि अंतिम शुंग शासक था, उसका हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना हुई? तो कर्ण वंश की स्थापना हुई। अगर इसकी बात करें कर्ण वंश की, तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। क्या शुंग वंश का स्थापक किसको कहा जाता है? तो यह पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री किसने की थी? वासुदेव ने कर दिया था। ठीक है। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो कर्ण वंश की स्थापना की। तो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइटस कैकर होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया होता है दोस्त, जो कि कह रहा है कि साइटस कैकर एक नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोग है। मतलब ये नींबू में रोग होता है। नींबू की बात करिए जो कि सूर्य जीव के कारण साइटस कैकर होता है। यह जीवाणु बैक्टीरिया है जो कि नींबू में होता है। अगर इस रोग की बात करें तो जीवाणु जैथ्रोमोनस एक्सरोपोनेचिन कारण होता है। यह जीवाणु मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। ये मनुष्य में क्या हानिकारक नहीं है? यह नींबू के पेड़ों की जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो नींबू का जो जीवन काल होता है पेड़ का, उसका कमजोर कर देता है। 3 की बात करें, कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो पूंजीवादी संबंधित नहीं है। अगर हम इसका सम्मिलित की बात करें, भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, संप्रभु और न्याय शब्द में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें पूंजीवादी शब्द नहीं जोड़ा गया है, जो कि कह रहा है पूंजीवादी शब्द नहीं जोड़ा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के दूसरे के प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो याद रखिएगा। 4 नंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2016 में दोस्त प्रधानमंत्री घोषणा की थी कि नोटबंदी होगी। तो अगर इसकी बात करें कई बार नोटबंदी हो चुकी है, तो 3 बार हो चुकी है। जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा तो की 2016 में, लेकिन इससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, जिससे 1946 में और 1978 में नोटबंदी हो चुकी है। 5 नंबर की बात करें, हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हसेक और जोक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर है कि कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेट बने हैं? 12,000 रन बनाने वाले कौन से कप्तान बने दोस्त? जो कि क्रिकेट से क्वेश्चन है और ये बीएसएससी पूछता ही है। तो उन्हें 2020 में यह उपलब्धि हासिल की है। तो विराट कोहली ने 2020 में 12,000 वनडे रन बनाने के रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रंजरित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो नादिर शाह ने छीन लिया था दोस्त कोहिनूर हीरा, और शाहजहां को रंजरित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। तो इसको नादिर शाह के नाम से जानेंगे। 8 नंबर है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांग लो नृत्य एक है दोस्त, जो कि युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों पर जीत जश्न मनाने के लिए नागालैंड के जनजाति है वो नृत्य करते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो चांग लो जश्न मनाते हैं। ट्यूटेरियम और टीटियम निम्न है। तो हाइड्रोजन में समस्थानिक कहेंगे ट्यूटेरियम और टीएम निम्न है। 10 की बात करें, कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद पहल के नाम था दोस्त, जो कि कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण रख दिया गया अब स्वामी विवेकानंद। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं 1000 से अधिक है? केरल में है दोस्त, जो कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या भी 1000 से अधिक है। तो ये केरल में है। 12 में है कि 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी?
तो 1845-46 में कौन सी अवधि की लड़ाई लड़ी गई थी, ये देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रथम आग्ल सिद्ध युद्ध था। अगर प्रथम आग्ल सिद्ध की बात करें किसके मध्य लड़ा गया था 1845-46 में, तो आपको हम बता दें कि पहला आग्ल सिद्ध युद्ध सिद्ध समुदाय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। 1845 और 1846 में पंजाब के फिरोजपुर ब्रिटिश कंपनी का जम्मू कश्मीर पर अधिकरण कर लिया था। इसी के बीच ये युद्ध छिड़ा था। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। ट्रेसिना एक होता है दोस्त पौधा जो कि ये जहरीला नहीं है, जो कि ये पार्थेनियम, नोरियम, ओलिंडर, कैलोट्रोपस, ये जो सब है ये जहरीला पौधा है जो कि छूने से इंसान की मृत्यु भी हो जा सकती है, तो आप याद रखिएगा। 14 के ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो 1965 में दोस्त किया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली बार 1965 में किया था तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था, जो कि लेखक थे ये शंकर कुरुप जी, इसको ही दिए गए थे। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय और धारा भारतीय साहित्य के दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये भारतीय साहित्य के लिए दिए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बी डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है तो 304 आर्टिकल 304, तो दहेज प्रथा के दहेज हत्या के विरोध में ये चलाया गया था, जो कि आपको नहीं लगा ऊपर कर देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ये दहेज प्रथा के लिए दोस्त चलाया गया था। अगर इसकी दहेज प्रथा की अगर बात करें हम, तो ये भारतीय दंड संहिता 304 में तो है ही। दहेज मांग, अगर दहेज की मांग के संबंध में मृत्यु से ठीक पहले उसे पति का ससुराल का कुर्ता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता हो तो ये कर सकते हैं। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे की पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है, ये दोस्त ओडिशा में स्थित है। कहाँ, ओडिशा में स्थित है। 17 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाजा है दोस्त, जो कि खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। अगर खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो 1290 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने दिल्ली के अलाई दरवाजा बनवाया था। तो आपको पूरे डिटेल में हम बता दिए। 18 नंबर देखते हैं, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्यावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तेज राधाकृष्ण थे, जो कि ये 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी अद्यावृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अगस्त 2020 में कैद सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारी का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये गठन किया गया था 16 को दोस्त, जो कि चिल्का झील, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्त, 19 नंबर है ना, हाँ, तो ये गठन किया गया था दोस्त, जो कि अगस्त 2020 के केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। अगर 20 की हम बात करें, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जुड़ा है। तो दोस्त महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व है ना, किससे जुड़ा है, तो विजयनगर से जुड़ा है। अगर इसकी थोड़ी आपको बता दे तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। इनके राजवंशों ने 310 वर्ष तक शासन किया था दोस्त, हरिहर एवं बुक्का। तो आपको संस्थापक के बाद से विजयनगर का संस्थापक के बाद समझ आ गया होगा कौन है, तो ये संगम राजवंश का दो भाई ने किया था। 21 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है दोस्त, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत वो कर सकता है। 22 नंबर देखिएगा, थोड़ा ठीक कर ले। 22 नंबर का रहा है, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सलाजार एस्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश में दोस्त खोजा गया है, जो कि एक नई प्रकार की प्रजाति की सांप मिली है, जो कि एक इसका नाम सालाजार एस्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। रेणु देवी बनी है दोस्त, जो कि आपको याद रखिएगा, प्रथम में तो बार बार पूछता ही है, तो क्वेश्चन ये सब बहुत टॉप नहीं है लेकिन है।
इसमें हम टॉप भी क्वेश्चन है और पिन टॉप भी है, तो आप सब पे ध्यान दे जाइएगा। कह निम्नलिखित में कौन पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, तो याद रखिएगा। तो 24 नंबर देखते हैं दोस्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 10 तक हिस्से में सब्सिडी वाले खाद्य प्राप्त का अधिकार देता है। तो 75% दोस्त सब्सिडी के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कानूनी रूप से देता है कि आप खाद्य प्राप्त करने का अधिकार है आपको। 25 नंबर देखते हैं, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत, यह जीवन रक्षक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह जीवन हमको प्रदान करता है, जो कि हम सब सांस लेते हैं इनसे। 26 नंबर की बात करें तो विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। एक दूसरे से लवर अपने से शादी कर लेते हैं, जो कि प्रेम करते हैं, उस विवाह को हम गंधर्व विवाह कहेंगे, जो कि आपको याद रखा है। 27 है कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, सिकंदर की मौत। तो कालानुक्रम के अनुसार निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, सिकंदर की मौत आएगी इसमें। अगर हम सिकंदर की बात करें दोस्तों, तो ये पूरे संपूर्ण विश्व की विजित करने वाले विश्व के विजेता सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ, बेबीलोन में हुई थी। अतः यह घटना प्राप्त घटित है, तो सिकंदर की मौत हुई थी। 28 नंबर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है, तो संपीड़न है जो दोस्त, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 29 नंबर देखते हैं कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तांतरित हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1765 में हुई थी दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ा सा बता दे दोस्त, तो बंगाल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो पता होगा बंगाल में दर्रे शासन प्रणाली लागू हो गई थी उसी समय, तथा इसके आधार पर दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, अधिकार ये करने के लिए कि हस्तांतरित 1765 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को बेलेटाइन चिलोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था, तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में इसे किया गया था। अगर बाल गंगाधर तिलक की हम थोड़ी सी बात कर ले, तो ये ब्रिटिश पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत के जन जागृति फैलाने के लिए भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का गणेश उत्सव शुरू किए गए थे, तो तिलक द्वारा माने कि शिवाजी उत्सव कौन चालू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। अगर 31 नंबर देखते हैं, 31 में द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्न से कौन है, तो पीवी नरसिंहा राव है, जो कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लिखे थे। तो याद रखिए लेखक में से तो एक दो क्वेश्चन आता ही है। अब इतना बच्चा है, सबके क्वेश्चन में एक एक देना कितना कठिन होगा, तो ये आएगा ही। तो पीवी नरसिंहा राव ने द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखी थी। 32 नंबर है कि हुड़का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो हुड़का बॉल जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्त, जो कि अगर इसकी बात करें भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य है, ये तो आप जानते हैं। इस समय जिसका हुरल बॉल कहते हैं, ये एक युगल नृत्य है, जो कि कहाँ, उत्तराखंड में मनाया जाता है। 33 की बात करते हैं, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष में महान बीजाग वर्ष द ईस्ट ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, तो 1921 में इसे हम जानने जाते हैं। 33 की बात करते हैं तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बात करते हैं, कह रहा है दोस्त कि भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान बीजाकर वर्ष द ईस्ट ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता था, 1921 के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि द ईस्ट ऑफ द ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है, तो इसमें भारत के प्रथम जनगणना के बारे में तो इसको कहते हैं। तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, ये तो जानना बहुत जरूरी था। 1872 में की गई थी, तथा 1921 में भारत की जनसंख्या के महान विभाजन वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1921 में जनसंख्या वृद्धि का कम व मृत्यु दर अधिक थी, जो कि कह रहा है कि 1921 में इंसान को मृत्यु बेसी होती थी और जन्म कम होती थी। 34 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका विरासत प्रणाली GIASH घोषित किया गया था। 2011 में इसे घोषित किया गया दोस्त।
अगर आप इसको बात करें थोड़ी सी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये कश्मीर की केसर उत्पादन की प्रक्रिया को विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत सूची में 2011 में शामिल किया गया था। यह केसर कृषि अनोखी है जो कि बहुत महंगा बेचाता है। 35 में किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में दोस्त पानी हमेशा बनी रहती है जो कि वो अड़ के रखता है। 36 नंबर है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? कह रहा है कि 1955 से पहले अभी कुछ और नाम होगा, और 1955 से पूर्व से पहले उसका कुछ और नाम था। तो कौन नाम है, किसका नाम है वाइस इंपीरियल ऑफ इंडिया? तो हम जानते हैं। तो दोस्त भारतीय स्टेट बैंक को हम 1955 से पहले क्या जानते थे? इंपीरियल ऑफ इंडिया जानते थे। 1955 के बाद उसका नाम बदल गया और भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तो आपसे पूछे तो जरूर आंसर दे दीजिएगा। 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत करेगा, जो कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ द्वारा प्रथम विश्व कप की शुरुआत जून 1975 में की गई थी तथा 13 में विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 38 नंबर में है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपत्तनम बंदरगाह शहर नहीं था? तो राखी गढ़ी था दोस्त, ये नहीं था। अगर राखी गढ़ी की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्वीय स्थल राखी गढ़ी नगर के नहीं था, तो ये हरियाणा में स्थित है दोस्त। राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा में स्थित है। डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से है? ओ भाई, अब डिंगो सिंह कौन है ये जानते हैं, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्या कर रहा है? डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो दोस्त इसका मुक्केबाजी से है। अगर इसकी बात करें हम, तो डिंगो सिंह मणिपुर के मूल निवासी है। कौन ये नाम है दोस्त? डिंगो सिंह। तो कहाँ का है? मणिपुर का मूल निवासी है। इन्हें 1998 में एशिया खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है। 1998 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2023 में पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है दोस्त। और 10 जून 2021 को इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। क्या? 2021 में 10 जून 2021 में इनको मृत्यु भी हो चुकी है। 40 में है कि इनियो इनियो सोच 2023 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 ने 4 मई 2023 तक भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रीस के बीच कर किया जाएगा। 41 नंबर देखते हैं कि तो 41 नंबर देखते हैं कि कह रहा है HSBC इंडिया ब्रांड इन्फ्लुएंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली को दोस्त ये नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पूर्व कप्तान विराट कोहली को HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया? तो पुणे में किया गया है दोस्त, जो कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया है। तो कहाँ? पुणे में, तो याद रखिएगा। 43 नंबर देखते हैं कि कौन सा राज्य कुल क्षेत्रों में पानी की कमी समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया था? केरल है दोस्त, जो कि पहला ऐसा है जो कि जल का कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, केरल। 44 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है दोस्त। अगर इसकी बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कृषि उत्पादन विभाग ने किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम ये शुरू तो किया ही है, लेकिन अभियान जम्मू कश्मीर ने 3565 पंचायतों में भी शुरू किया गया है। 45 के देखते हैं। G20 रिसर्च G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है? तो धर्मशाला में शुरू किया गया है। अगर इसकी बात करें G20 को, तो रिसर्च इनोवेशन एशियन सम्मेलन में तो किया है, हिमाचल प्रदेश को धर्मशाला में भी शुरू किया गया है। कहाँ है? तो ये धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाएं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर दिए है? 8 परियोजनाओं के लिए दोस्त ये दिए है। अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसमें, तो एनसीएनसीजी ने कार्यक्रम की समिति में 48वीं बैठक में की है दोस्त, दी है मंजूरी इसकी। 47 के देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया था? सेना प्रमुख MM नरवाने थे जो इसको सेना के मानद जनरल के पद में सम्मानित किया गया है। तो सेना प्रमुख है तो MM नरवाने, याद रखिएगा। 48 नंबर देखते हैं।
कह रहा है भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्त इसमें तो सही दो ही है, क्योंकि अगर के 2021 की रिपोर्ट क्या है तो दो में पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किमी का वृद्धि हुई है, मतलब 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। केवल दो सही है इसमें। 49 नंबर देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका एक और दो सही है दोस्त। मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यवहार को दोगुना करना है और मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। तो ये एक और दो। अगर इसकी हम बात थोड़ी सी कर ले तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोखले है दोस्त, जो कि कोयल है दोस्त, सॉरी पीयूष गोयल है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ब्रिटेन के राज्य सचिव एनी मेरी ट्रिवेडियम को साथ मुक्त व्यापार समझौता का वार्ता शुरू किया है दोस्त, तो आप याद रखिएगा। कह रहा है भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या किया है? 450 गीगावाट। तो 450 गीगावाट क्या है? तो इसके बारे में अगर हम समझे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 175 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 450 माने 450 गीगावाट निर्धारित किया जाएगा। 51वें के नियम में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण कर सकता है दोस्त, एक कर सकता है। अगर अवतल लेंस की बात करें हम तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित एक कर सकता है। अवतल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है, ये तो आपको पता होगा, जो कि बीच से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों के फैला देती है, इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी हम कह सकते हैं। इस अपवर्ती प्रकाश किरणों में पीछे की ओर बढ़ने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है दोस्त, कि वो उन्हीं से किरण आ रही है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम 52 की बात करें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो 0.03% है दोस्त वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। माने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या वायुमंडल में कितना है? 0.0%। एक पूछ भी लेता है कभी कभी एग्जाम में। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण कर सकता है? तो मूलाकुर कर सकता है जो अंकुरन के समय बीज का भाग। 54 की बात करें, रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? 54 में है कि रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? तो प्राथमिक है दोस्त, ये प्राथमिक होती है, जो कि प्रथम में आती है। अष्ट नियम लॉ ऑफ एक्सटॉन्ट किसके प्रतिपादन किया था? तो ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किया था दोस्त, कि अष्ट नियम लॉ ऑफ ऑक्टेवियस किसके प्रतिपादन किया? अलेक्जेंडर ने किया था। तो दोस्त शरीर में तिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो क्या शरीर में तिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये आमाशय में पाई जाती है दोस्त, शरीर में तिल्ली, जो कि अगर आमाशय की बात करें तो शरीर में तिल्ली आमाशय में तो पाई जाती है, लेकिन पलिया या तिल्ली शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी ग्रंथ होती है दोस्त। ये पुरानी ये रक्त कणिकाओं से बनी होती है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी दोस्त, आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगर इसकी थोड़ी सी बात कर ले तो वो पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो यूएसबी पोर्ट के रूप में हम जान सकते हैं। वह पोर्ट डिजिटल उपकरण में डेटा हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम बताएं ना आपको यूएसबी, सॉरी यहाँ पेन था, तो यूएसबी पोर्ट के रूप में हम इसके जान सकते हैं। 60 नंबर देखते हैं। कह रहा है सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं हम दोस्त, सीसा और मिश्र धातु के। अगर इसकी हम थोड़ी सी बात कर ले तो सीसा और टीन की मिश्रण धातु को सॉफ्ट सोल्डर भी कहा जा सकता है। दो तरह के सोल्ट का प्रयोग हम सब करते हैं। दूसरे हाई सोल्डर कहा जाता है, यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता से बनते हैं। इसे बर्तनी या चांदी का सोल्डर भी हम कह सकते हैं। 61 में निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर को हम दोस्त करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। और बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडल के दाब को तो मापता ही है, लेकिन ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। ओडोमीटर एक होता है, गाड़ी में होता है, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, जो कि गाड़ी चलती है तो मापता है।
तो उसको हम क्या ओडोमीटर भी कहेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। थर्मामीटर के तापमान मापा जाता है दोस्त, ये है ना थर्मामीटर, ऐसे हम क्या तापमान मानते हैं। ओडोमीटर से गाड़ी में लगी रहती है। डेटा मीटर की बात तो ये गलत है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निरुस्तर इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो बुर्काणु कहेंगे इसको। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निरुस्तर इकाई होती है, उन्हें हम क्या बुर्काणु कहेंगे। 63 में है पेशी कोशिका में, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट डैश से परिवर्तन हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा एसिड में दोस्त परिवर्तन हो जाती है। अगर इसकी हम थोड़ी बात कर ले तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी तो होती है, पाइरेट में ये विभाजित होकर लैक्टिक एसिड ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। 64 में देखते हैं, खराब फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस में होती है, तो सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होती है दोस्त, ये याद रखिएगा। कह रहा है दोस्त कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो कोबोल का पूर्ण रूप क्या, कॉमन इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका कोबोल का पूर्ण रूप होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो यहाँ पे याद रखिएगा। 66 की बात करें तो मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु को उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2023 में जापान में आयोजित किया गया था, तपारा का आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न में होने के लिए उत्तरदायी है, तो जलवाष्प जो दोस्त है, जलवाष्प CO2 और CFCS, इसको हम उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी देते हैं। 68 नंबर देखिएगा कि कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है, बीटा परीक्षण कहलाएगा। ये दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलय क्या कहलाता है, तो बफर विलियम, इसको हम कहेंगे दुर्बल अम्ल और उसके लवण विलय का अम्ल को कहेंगे। 70 की बात करें तो उस वर्णन का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो इसको हम क्या क्लोरोफिल कहेंगे दोस्त, क्लोरोफिल के वजह से पौधे का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो अर्जेंटीना है दोस्त, ये क्या यूरोपीय संघ का हिस्सा ये नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा दोस्त, अगर मजा आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। 72 नंबर है दोस्त, जो कि 4-5 और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो लैम्प फिशर ग्लेशियर कहेंगे। अगर लैम्प फिशर ग्लेशियर, अगर इसकी थोड़ी सी जानकारी ले ले तो लैम्प फिशर ग्लेशियर अटलांटिक दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत देता है, तो याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, तो ये इसको हम कहेंगे केडी बीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का किन नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम कैडी बिन की बात करें, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह। एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स मोबाइल प्रचल तंत्र है, मोबाइल में चलता है, जो बिजनेस पर आधारित है। एंड्रॉइड का विकास मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया जाता है, जिसे स्मार्टफोन भी हम कहते हैं, किंतु इनका उपयोग टैबलेट कंप्यूटर में भी किया जा सकता है, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। 74 नंबर देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है दोस्त। कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहाँ स्थित है बंदरगाह, कोलकाता में। और इसकी बात कर ले थोड़ा पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट के एक समारोह में यह घोषणा की गई थी कि कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा, जो कि रख दिया गया है। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधियों का भाग लिया था, तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्र दिवस समारोह में वो गए थे, पर भारत के प्रधानमंत्री जो कि इनमें ही गतिविधि में भाग लिया था और इसमें 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए थे। 76 नंबर देखते हैं, 76 नंबर कर रहा है मेरे भाई की निम्नलिखित में कौन सा सिडबी का सही रूप है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है, तो याद रखिएगा। 77 नंबर देखते हैं, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष से प्राप्त हुआ, तो 1961 में हुआ था, गोवा से पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था, जो कि गोवा को पुर्तगाल ने कब्जा किया था और उसमें स्वतंत्र हुआ 1961 में। महाकालेश्वर मंदिर में से किस शहर में स्थित है, तो महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका इरफान खान को सम्मानित किया गया था। 80 की बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में भारतीय पशु परिवहन की स्थापना की गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो 82 में करा दोस्त उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें घटनाओं को सही कालानुक्रम कर दर्शाया गया है। तो कौन घटना दोस्त? तो हम चले गए 4 में। तो 4 में देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है भाई, आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ये तो सही है। 1 नंबर असहयोग आंदोलन तो हुआ था। 2 नंबर में है कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया है। 3 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो ये सब सही है। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य कपटापलट द्वारा हटा दिया गया था? तो म्यांमार को हटा दिया गया था। अगर इसकी बात करें हम म्यांमार की, तो ये म्यांमार ने नवंबर 2020 में हुए चुनाव नतीजों को खारिज करने के लिए किया गया था। अगर किया गया था वह सेना में तालाबंद को अंजाम दिया गया था। आग सन सुन और म्यांमार के राष्ट्रपति बीन माउट को हिरासत में ले लिया गया था दोस्त। तो उस समय का राष्ट्रपति कौन था? बीन माउट को हिरासत में ले लिया गया था, जो कि 2021 में सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब एक सेट बचा हुआ है जो कि 20 नंबर है। उसके बाद खान सर के द्वारा एक प्रोवाइड करेंगे जो कि खान सर से एक इंद्र है प्रैक्टिस सेट। और